नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग पे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है ग्राफ का परफेक्ट मैच। ठीक है, तो पहले तो हम इस सवाल को समझेंगे, फिर उससे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले तो इनपुट को लेके जाता हूँ। इनपुट समझते हैं। तो ये अपना इनपुट है ना। ठीक है, तो पहला साथ क्या डिनोट करता है? समझो ये हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स है ना। हमारे ग्राफ की भाषा में ये क्या है? ये है नंबर ऑफ वर्टेक्स। और 5 जो है वो है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब सबसे पहले तो समझो ये नंबर है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स मैंने लिख दिए। अब ये 0 1 क्या बोलता है? 0 1 कहता है कि 0 और 1 के बीच एक एज है ना। 2 3 कहता है 2 और 3 के बीच में एक एज है। 4 5 का मतलब है 4 और 5 का के बीच एक एज है। 5 और 6 के बीच में एक एज है। और आखिर में 4 और 6 के बीच में एक एज है। अभी परफेक्ट फ्रेंड्स में एज का मतलब है कि ये दोनों जो है 0 और 1 वो दोनों एक क्लब से है। 2 और 3 एक क्लब से है। 4 5 और 6 एक क्लब से आएंगे। ठीक है, तो अभी जवाब में हमें क्या चाहिए? जवाब में हमें ऐसे पेयर चाहिए। ठीक है, जवाब में हमें ऐसे पेयर चाहिए जिसमें दो फ्रेंड्स हो, है ना। जो दो फ्रेंड है वो अलग अलग क्लब से आए। यानी अगर मेरा पहला जो दोस्त है वो C1 से आ रहा है, तो दूसरा दोस्त हमेशा या तो C2 से आए या C3 से आए, वो C1 से नहीं आ सकता। ठीक है, मैं वापस से समझाता हूँ। अगर मेरा पहला दोस्त C2 से आ रहा है, तो दूसरा दोस्त कहाँ से आना चाहिए? या तो C1 से या C3 से। वो C2 से नहीं आ सकता। ठीक है, आइए, तो ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स बताने मुझे, ऐसा एक काउंट बताना है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, ताकि जो दो दोस्त है वो डिस्टिंक्ट क्लब से आए। क्लब, समझो ये क्लब 1 है, ये क्लब 2 है, क्लब 3 है ना। ठीक है, तो आइए समझेंगे कि कैसे वो हम जवाब ला पाएंगे। समझो ये मेरा पहला दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है। तो हम कितने तरीकों में क्लब को बांट सकते हैं ताकि हमारे पास ऐसे दो पेयर आए, ऐसे पेयर आए। ठीक है, तो पहला तरीका, मैं पहले क्लब 1 को चुनता हूँ। दूसरी बार दूसरा दोस्त क्लब 2 से चुनूंगा। पहला दोस्त क्लब 1 से चुनूंगा और दूसरा दोस्त क्लब 3 से चुनूंगा। उसके बाद पहला दोस्त मैं C2 से चुन सकता हूँ और उसके बाद C3 से एक दोस्त चुन सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्लब के तरीके। अभी मुझे ढूंढना है दोस्तों के तरीके, कितने आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने चुना C1 और C2 क्लब्स को, तो उनमें से दोस्त कितने तरीके से आ सकते हैं वो तो नहीं देखा ना। अब वो देखेंगे। C1 में कितने तरीकों में दोस्त आ सकते हैं? या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। C2 में से या तो 2 आएगा या 3 आएगा। और पेयर कैसे बना पाऊंगा? या तो 0 2 का या 0 3 का। कितने हो गए? यहाँ पे दो तरीके हो गए। फिर 0 1 2 का बना सकता हूँ, एक 1 3 का बना सकता हूँ। कितने तरीके हुए? फिर से दो। तो टोटल C1 और C2 का क्लब जब बनेगा तो मेरे पास 4 नंबर ऑफ पेयर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं C1 और C3 को चुनता हूँ, अगर मैंने C1 और C3 को चुना, तो C1 में से दोस्त कितने तरीके से आ सकते हैं? 0 और 1। C3 में से 4 5 और 6। तो सबसे पहले मैं 0 4 का पेयर बनाता हूँ, 0 5 का, 0 6 का। कितने तरीके हुए? 3। फिर 0 4 का, 0 5 का, सॉरी 1 4 का, 1 5 का और 1 6 का। कितने पेयर बन पाएंगे? 3 पेयर। टोटल कितने पेयर बने? 6। ठीक है, और जब मैं C2 और C3 में से एक एक दोस्तों को चुनूंगा तो कितने तरीके में दोस्त हो सकते हैं? C2 से कितने तरीके से आ सकते हैं? या तो 2 आएगा या 3 आएगा। C3 में से या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं 0 2 का, 0 5, 2 4 का, 2 5 का और 2 6 के बीच पेयर बनाता हूँ तो कितने नंबर ऑफ पेयर हो गए? 3। फिर से 3 4 का बनाता हूँ, 3 5 का और 3 6 का। कितने तरीके हो गए? फिर से 3। कितने टोटल हुए? टोटल हुए 6। तो इन ऑल अगर मैं क्लब्स को देखूं तो टोटल कितने बन गए? 4। ये 4, 6 और 6।
का क्या मतलब हो, टोटल 16 पेयर बन सकते हैं ऐसे दोस्तों के। कैसे वाले कि अगर मैं एक पेयर बनाऊं तो पहला दोस्त एक क्लब से आया है तो दूसरा उस क्लब से वापस नहीं आना चाहिए, वो दूसरे क्लब से ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसे 16 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पहले कोड कर लेंगे, क्योंकि क्योंकि इस वाले सवाल में आपको ग्राफ खुद से बनाना है। पहले वाले सवालों में आपको ग्राफ बनाया हुआ मिलता था, है ना। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो आते ही सबसे पहले मुझे क्लास बनाना पड़ेगा एज का, है ना। उसके बाद पब्लिक, फिर मुझे क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए था और एक नेबर चाहिए था। फिर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, सोर्स इंटीजर नेबर। फिर मैं लिखता हूँ दिस एरो सोर्स इक्वल टू सोर्स। फिर लिखता हूँ दिस एरो नेबर इक्वल टू नेबर। ठीक है, तो अब मैं इसे बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ग्राफ बनाएंगे, है ना। ग्राफ हम किस टाइप का बनाते थे, हम बनाते थे वेक्टर ऑफ वेक्टर का ग्राफ। कौन से टाइप का, एज का, है ना। मैं नाम दे देता हूँ ग्राफ। अभी ग्राफ में मुझे कितने चाहिए, ग्राफ की बाहर वाले वेक्टर का साइज कितना चाहिए, जितने मेरे नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो है n। और उसके अंदर मैं क्या स्टोर करता था, सबसे शुरुआत में तो मैं एक खाली वेक्टर स्टोर कर दूंगा। कौन से टाइप का, उसमें चाहिए मुझे एज, है ना। देखिए मैंने किया ये, सबसे पहले तो मैंने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना दिया, है ना। उसमें सबसे पहले मैंने बाहर वाले वेक्टर का साइज रखा जितने मेरे नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, 5, और ये 6। और हर एक वर्टेक्स के आगे मैंने क्या कर दिया, एक खाली वेक्टर बना दिया। यहाँ पे एक खाली वेक्टर, यहाँ पे एक खाली वेक्टर, एक खाली वेक्टर, एक खाली वेक्टर, और यहाँ पे खाली वेक्टर बना के छोड़ दिया, है ना। अभी अभी मुझे इस वेक्टर में क्या भरना होगा, अंदर वाले यहाँ पे होंगे मेरे एजेस, है ना। इस वर्टेक्स से एज कहाँ तक जा रही है, कौन से वाले वेक्टर वर्टेक्स पे एज जा रही है, वो भरना है। तो वो मुझे मिलेंगे एज इक्वल टू 0, एज लेस देन के से नंबर ऑफ एजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं वहां तक का लूप लगा देता हूँ, और दो v1 और v2 इंटीजर टाइप का बना लूंगा। फिर सी इन, v1 की वैल्यू लेता हूँ और v2 की वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, हमें इनपुट कैसे आ रहा था, इनपुट आ रहा था पहले तो 0 1, फिर 2 3, है ना। ऐसे इनपुट आ रहा था, फिर 4 5। तो सबसे पहले मैंने इसे इस वाले को v1 में डाला और सेकंड वाले को v2 में डाला, है ना। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैं फिर मैं लिखता हूँ ग्राफ ऑफ v1 वाले में डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। तो वेक्टर में ऐसे वैल्यू डालेंगे, है ना, पुश अंडरस्कोर बैक ऑफ एज ऑफ v1 और v2 के बीच में एक एज बनाओ, और इसके साथ ग्राफ के v2 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ऑफ एज v2 और v1 के बीच भी एक एज बनाओ। ठीक है, तो ये दो लाइन मैंने क्या लिखा, देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ वी वन में क्या वैल्यू पड़ा है, 0। तो जीरोथ वाले पे मैं वैल्यू क्या डालूंगा, एज बनाऊंगा v1 और v2 के बीच, v1 और v2 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 पड़ा रहेगा। फिर मैंने क्या कहा, ग्राफ ऑफ v2 जो है, यानी कि 1 में क्या पुश करूंगा मैं, एज v2 और v1 के बीच। यहाँ पे मैं पुश करूंगा 1 और 0 के बीच। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच, अगर 0 से 1 पे एक एज है तो 1 से 0 पे भी तो एज है। इसलिए क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो इसके वजह से इनके बीच में भी एक एज आएगा। अगर मैं 2 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 3 आता था,
और यहाँ पे 3 2 आता था। 4 5 की बात करूँ, यहाँ पे 4 5 आ सकता था और यहाँ पे 5 4 आ सकता था। अगर मैं 5 6 की बात करूँ तो यहाँ पे 5 6 आता था और यहाँ पे 6 5 आता था। अगर मैं 4 6 की बात करूँ तो यहाँ पे 4 6 आता था और यहाँ पे 6 4 आता था। तो ये हमारा ग्राफ इस लूप से बन जाएगा, इस वाले लूप से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। हमारा ग्राफ बन चुका है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल है एप्लीकेशन गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स का। ठीक है, उसका एक बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है ये, है ना। ठीक है, अब किस तरीके से मैं उसके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ देखिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, हमारे पास दोस्त थे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने क्या कहा, 1 0 और 1 के बीच एक एज है, 2 और 3 के बीच एक एज है, 4 5 के बीच एक एज है, 5 6 के बीच एक एज है और 4 6 के बीच एक एज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को ना टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम ढूंढेंगे कि किसके बीच जो ग्राफ है वो कनेक्टेड है ना। हम उन कंपोनेंट्स को पहले फाइंड करेंगे। इसका क्या मतलब, हम पहले उन क्लब्स को ढूंढेंगे, उन फ्रेंड्स को ढूंढेंगे जो एक क्लब में है ना। तो 0 और 1 तो एक क्लब में है, 2 और 3 भी एक क्लब में है, 4 5 भी एक क्लब में है। तो हम ऐसे क्लब पहले बनाएंगे और उसे स्टोर करेंगे एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में, उसे स्टोर करेंगे एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूंगा गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे चलता है ना, गेट कनेक्टेड वाला कैसे चलता है। तो समझो ये मेरा ग्राफ है ना, ऐसा ही तो ग्राफ हमने बनाया था, यही ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो समझो सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले मैं 0 को पुश करवाऊंगा। ठीक है, फिर 0 से कैसे चलेगा, 0 खुद को मार्क करवाएगा, मार्क करवाया, फिर 0 खुद को एक वेक्टर में ऐड करवाएगा। ठीक है, एक वेक्टर में ऐड करवाया उसने, फिर 0 अपने नेबर को कॉल कॉल लगाएगा। इसका 0 का नेबर कौन है, 1 है। ठीक है, ये यूलर पाथ में निकाल दूंगा साथ में। ठीक है, फिर 1 क्या करेगा, खुद को मार्क करवाएगा, फिर खुद को ऐड करवाएगा वेक्टर में। उसके बाद फिर से वो अपने नेबर को कॉल लगाएगा, फिर 1 का नेबर कौन बनेगा, 0। 0 क्यों बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब 0 और 1 के बीच एक एज बनाया था तो 1 के सामने 1 और 0 का भी तो एज बनाया था। तो 1 हम क्या कहते हैं, 1 का नेबर भाई 0 भी तो है, तो इसकी वजह से 0 उसका नेबर बन जाएगा, है ना। फिर ये यूलर पाथ क्या कहेगा, भैया 0 तो पहले से विजिटेड है तो यहाँ से नहीं जाना, हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक वेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, इसका हो गया। तो हम बाहर आते ही क्या करेंगे, इसे बड़े वाले वेक्टर में स्टोर करवाएंगे, है ना। मैंने क्या कहा था, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे। अब अंदर से एक छोटा सा वेक्टर मिलेगा, उसे हम बड़े वाले वेक्टर में डाल देंगे। अगला नंबर 2 का, अभी हम एक लूप चलाते थे ना, 0 1 2 3 4 5 6, 0 और 1 विजिटेड है। तो जब 0 की बारी खत्म हो गई, 1 की बारी आएगी। 1 जब 1 की बारी आई, वो देखेगा वो पहले से विजिटेड है तो 1 पे कॉल नहीं लगेगा, सीधा 2 पे कॉल लगेगा। ठीक है, जब 2 पे कॉल लगेगा, 2 क्या करेगा, खुद को विजिटेड मार्क करवाएगा, खुद को विजिटेड मार्क करवाया, फिर 2 एक नए वेक्टर में ऐड करवाएगा खुद को, है ना। मैं नया वाला वेक्टर इधर ही बनाता हूँ, नए वेक्टर में खुद को ऐड करवाएगा, फिर वो अपने नेबर को कॉल लगाएगा। इसका नेबर कौन है, 3, तो ये यूलर पाथ ऐसे आ जाएगा। फिर 3 क्या करेगा, खुद को मार्क करवाएगा, मार्क करवाने के बाद खुद ऐड हो जाएगा, फिर अपने नेबर को कॉल लगाएगा। 3 का नेबर कौन है, 2, है ना। 3 का नेबर कौन है, 2। लेकिन जब ये यूलर पाथ देखेगा कि 2 तो पहले से विजिटेड है तो यहाँ पे कॉल नहीं लगाना, वापस चले जाओ। ठीक है, तो अब तक हमें क्या मिला, 2 और 3। ये बाहर आते ही हम इसमें पुश कर देंगे बड़े वाले वेक्टर में, है ना।
उसके बाद बाहर वाला लूप 2 के बाद 3 पे आ जाएगा। वो क्या देखेगा, 3 तो पहले से विजिटेड है तो कॉल नहीं लगाना, 4 पे सीधा कॉल लगा दो। तो 4 क्या करेगा, 4 पे कॉल आ जाएगा, 4 ऐड करवाएगा अपने नेबर्स को, है ना। 4 पहले खुद को विजिटेड मार्क करवाएगा और अपने आप को एक वेक्टर में डाल देगा 4, है ना। फिर अपने नेबर को कॉल लगाएगा, उसके नेबर कौन है, 5 और 6, 5 और 6, ये यूलर पाथ है ना। अब 5 पे आ गए, 5 क्या करवाएगा, खुद को विजिटेड, ऐड और अपने नेबर को कॉल। 5 के नेबर हो जाएंगे 4 और 6। लेकिन ये क्या देखेगा, 4 तो पहले से विजिटेड है तो इस पे कॉल नहीं जाएगा, सीधा 6 पे आ जाएगा। 6 क्या करवाएगा, खुद को विजिटेड, ऐड, है ना, और उसके नेबर को कॉल। 6 के नेबर कौन है, 4 और 5। लेकिन जब ये 6 देखेगा, 4 और 5 तो पहले से विजिटेड है तो यहाँ से नहीं जाना, वापस लौट जाओ। अब 6 पे आ गए वापस। लेकिन जब हम 6 पे आए तब हमने देखा कि 6 तो पहले से विजिटेड है, तो हम कहेंगे यहाँ से नहीं जाना, फिर से लौट जाओ। हमारे पास क्या आया, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हमारा बन गया वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास ये सब क्लब मिल गए, ये हमारा था क्लब 1, क्लब 2 और ये था हमारा क्लब 3। ठीक है, तो हम उस कोड को पहले लिखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले मुझे ज़रूरत है एक बुलियन वेक्टर की, इसको मैं नाम दे देता हूँ विजिटेड। कितने साइज का, जितने मेरे वर्टाइसेस है, और उसमें सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। उसके बाद मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाता था, वेक्टर ऑफ वेक्टर, कौन से साइज का, कौन से टाइप का, इंटीजर। उसे मैं बुलाता हूँ कॉम्प। ठीक है, ये देखिए, इस वाले को मैं बुलाता हूँ कॉम्प और अंदर वाले को बुलाता हूँ मैं, समझो, कनेक्टेड। अंदर वाले वेक्टर को नाम मैं दे दूंगा कनेक्टेड। ठीक है ना। मैं एक लूप चलाता था, कहाँ से, जीरो, जीरो से लेस देन एन तक लूप चलाया। पहले आते ही मैं चेक करूंगा कि इफ, अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, फिर जाके मैं गेट कंपोनेंट्स को कॉल लगाऊंगा, गेट कंपोनेंट्स को कॉल लगाऊंगा, है ना। तो अंदर जाते ही मुझे एक छोटा वेक्टर बनाना था, क्या नाम से, कनेक्टेड नाम से। इसमें मैं क्या क्या पास करूंगा, पहले तो ग्राफ चाहिए मुझे, फिर एक सोर्स आई बन जाएगा मेरा, फिर विजिटेड पास कराऊंगा, फिर जो छोटा वाला था कनेक्टेड वाला वेक्टर वो पास कराऊंगा। फिर बाहर आते ही मैं क्या करता था, जो छोटे वाले को कॉम्प में ऐड कर दूंगा, छोटे वाले वेक्टर को। ठीक है, कैसे कराऊंगा, कॉम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ऑफ यूएन, आसान है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब मैं गेट कंपोनेंट्स का कोड लिख दूंगा जल्दी से। गेट कॉम्स नाम है, ठीक है? फिर इसका टाइप था वेक्टर ऑफ टाइप एज, का नाम था ग्राफ। फिर मैंने पास किया एक सोर्स, फिर उसके बाद मैंने पास कराया एक विजिटेड वेक्टर ऑफ बुलियन विजिटेड। उसके साथ मैंने पास कराया वेक्टर ऑफ कनेक्टेड, कौन से टाइप का, इंट टाइप का। सबसे पहला काम था आते ही उसे ट्रू कराना, है ना। तो विजिटेड ऑफ सोर्स को मैं सबसे पहले आते ही ट्रू कर देता था। उसके बाद मैं छोटे वाले में ऐड कर दूंगा पुश अंडरस्कोर बैक सोर्स को। उसके बाद उसके नेबर को कॉल और ईच लूप लगा दूंगा एक,
ग्राफ ऑफ सोर्स, इसमें मैं चेक करता था इफ विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर, अगर वो फॉल्स है तभी जाके मैं कॉल लगाऊंगा गेट कंपोनेंट्स को, और उसमें पास करता था ग्राफ, नेबर को पास कराऊंगा अगली बार, फिर विजिटेड को एज इट इज कॉल लगाऊंगा, फिर कनेक्टेड भी पास कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गई गेट कंपोनेंट्स की बात। अब आइए, अब आएगा इस प्रश्न का असली वाला लॉजिक। ठीक है, अब मेरे पास ये कंपोनेंट्स तो मिल गए ना, मेरे पास ये मिल गया, ये वाला एरे, ये वाला वेक्टर ऑफ वेक्टर मिल गया, जिसमें मैंने रखा था 0 1 2 3 4 5 6 को। भी मुझे क्या करना है, एक लूप लिखना है, इसके लिए नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने हैं। वो कैसे मिलेगा, तो समझो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कितने तरीकों में से क्लब आते थे, पहले तो C1 C2 C1 C3 और C2 और C3 के क्लब बन सकते थे, कितने तरीकों में क्लब आ सकते थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो C1 में से कितने तरीके से दोस्त आ सकते थे, दो तरीके। C2 में से तीन थे, कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया तो, माफ़ कीजिएगा, C2 में से आएंगे दो दोस्त, कितने आए, कितने हो गए, चार। C1 में से दो तरीकों से दोस्त आ सकते हैं, और C3 में से तीन तरीके, कितने हो गए, छः। C2 में से दो तरीके से दोस्त आ सकते हैं, और C3 में से तीन, कितने हो गए, छः। तो टोटल कितना हो गया, 16। यही तो मेरा उत्तर था। अब ये एक्चुअल में कैसे आएगा, ये तो भैया एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर्ड है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लूप लगाता हूँ, दो लूप। ठीक है, एक आई, बाहर वाला लूप आई यहाँ पे खड़ा करूँगा, और जे को आई से एक अगले वाले पोजीशन पे, तो i+1 पे मैं जे को खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आई से उसका वाला साइज मांगूंगा। ठीक है, वो जहाँ पे खड़ा है आई, उसका साइज मांगूंगा। तो ये तो मेरे लिए क्लब 1 है, तो इसका साइज क्या मिलेगा मुझे, 2। और जे कहाँ पे खड़ा है, C2 पे, उसका साइज क्या मिलेगा, 2। उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और उसे स्टोर करवाऊंगा 4 में। ठीक है, ये 4 मिल गया। फिर जे को एक से आगे बढ़ाऊंगा, इनर लूप एक आगे बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद एक से आगे बढ़ाया मैंने, फिर जे का साइज कितना है, फिर आई का साइज क्या होता है, 2, है ना। आई का साइज 2, और जे का साइज क्या, 3, कितना हुआ, 6। 6 मंगाया, फिर जे एक से बढ़ जाएगा, और जे कब तक चलवाऊंगा मैं, बाहर वाले साइज तक। ये तो साइज खत्म हो गई, तो फिर बाहर वाला लूप एक से आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब आई इधर आ जाएगा। अगर आई इधर आया तो जे तो इधर आ गया। फिर आई आई का साइज में मंगाऊंगा, है ना। आई जहाँ पे खड़ा है, आई का साइज क्या हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, और जे का साइज 3। टोटल कितना हुआ, 6। फिर से जे एक से बढ़ेगा, फिर से यहीं पे आ जाएगा जहाँ पे वो कॉम की साइज एक्सीड कर जाएगा, है ना। फिर से लूप खत्म, फिर अंदर वाला आई आगे आ जाएगा, और जे, और जे एक से आगे। वैसे ही ये पहले से ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, तो इसकी वजह से हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा 4 6 और 6। इसका क्या मतलब, टोटल मुझे 16 में स्टोर करवाना, 16 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ। एक इंटीजर पेयर का को मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, फिर लिखूंगा बाहर वाला लूप, कहाँ से, आई को मैं 0 से चलाता था कहाँ तक, कॉम का साइज, कॉम कौन सा, बड़ा वाला जो बाहर वाला वेक्टर था उसका साइज तक, है ना। उसे करवाऊंगा मैं i++, फिर जे को 0 से लेस देन कॉम डॉट साइज तक चलाऊंगा, फिर J++ करवाऊंगा, है ना।
फिर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सम ले लूंगा, फिर क्या कहूँगा, कॉम्प ऑफ आई, जहाँ पे वो खड़ा है उसका साइज दे भैया, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर कॉम्प ऑफ जे जहाँ पे खड़ा है उसका साइज, इससे मुझे मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे सब में वो आंसर आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसे अपने पेयर में ऐड करवाऊंगा ताकि वो सब वैल्यूज ऐड होते जाए, और मैं सी आउट करवाऊंगा पेयर को। ठीक है, ठीक है भैया, आ गया। ये रन करके देखते हैं कोड को। ठीक है, तो सवाल विजिटेड ऑफ आई, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, मेन में दिख रहा है विजिटेड ऑफ आई करना था मुझे। यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया है क्योंकि उत्तर हमें हमें 49 मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, हमने ये गलती कर दी कि जे को जीरो से चलाया, जे को चलाना था i+1 से, है ना, जे को चलाना था i+1 से। देखिए अब हमारे पास 16 आ गया, सबमिट करते हैं, आप देखते हैं। ठीक है जी, उत्तर हमें मिल चुका है और आंसर भी सबमिट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। धन्यवाद।